नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पिछले 11 साल में पीएम मोदी को 29 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहां पर दी गई है, जिनमें रिसेंटली तो यहां पर ओमान की तरफ से और इथियोपिया की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। जिसके बाद में पीएम मोदी एक प्रॉपर ट्वीट भी करते हैं, जिस अवार्ड को यहां पर भारत के जो लोग हैं इन्हें यहां पर डेडिकेट किया जाता है। लेकिन रिसेंटली बलूचिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान का ही हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो अवार्ड है यहां पर पीएम मोदी को देने की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 2026 में हम लोग पीएम मोदी को बलूचिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यहां पर देने वाले हैं। आप यहां पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को बलूचिस्तान की तरफ से जो बलोची दस्तर है, दस्तर मीन्स टर्बन होता है, जो पगड़ी जिसे कहा जाता है, यहां पर देने की बात की जा रही है। एक रेयर ऑनर के साथ में पीएम मोदी को यहां पर सम्मानित करने की बात की जा रही है। आप यहां पर देख पाएंगे मीर यार बलोच, जो बलूचिस्तान को लेकर एक लंबे टाइम से आजादी की डिमांड कर रहे हैं, जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले ये ट्वीट करते हुए ये इन्फॉर्म किया कि बलूचिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ये हम लोग पीएम मोदी को देने वाले हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक प्रॉपर ट्वीट की गई है, एक लंबी चौड़ी यहाँ पोस्ट की गई है, क्यों यहाँ पर दिया जा रहा है इसको लेकर भी यहाँ पर काफी सारी बातें बोली गई है। अगर ब्रीफली बताया जाए तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो बलूची दस्तर है ये एक सिंबल है ऑफ ग्रेटिट्यूड का, सॉलिडेरिटी का और एंड्योरिंग फ्रेंडशिप का। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, सबसे बड़ा प्रोविंस, इनकी तरफ से पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देना ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसको लेकर पाकिस्तान यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स करने वाला है ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। सो बात करते शुरुआत से पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान, जहां पर एक लंबे टाइम से फ्रीडम को लेकर डिमांड उठ रही है। यहाँ पर जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो आए दिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जो ट्रूप्स हैं इनके ऊपर अटैक करते रहते हैं। और यहाँ काफी ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो बलूचिस्तान की वॉइस को यहाँ पर रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि 2026 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बलूची दस्तर से यहाँ पर नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर ये सवाल पूछते हैं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल ये क्या बलूचिस्तान से बाहर में है? जी हाँ, ऐसे एक्टिविस्ट या लीडर जो बलूचिस्तान को रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं दूसरे कंट्री से, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी कभी भी इन्हें यहाँ पर किडनैप कर सकती है, कभी भी एबडक्ट कर सकती है। तो इसीलिए काफी बलोच पीपल ऐसे हैं जो दूसरे देश में जाकर जो बिजनेस कर रहे हैं, इवन की पॉलिटिशियन भी है, यहाँ से बलूचिस्तान की जो डिमांड्स है, जो कंसर्न है, जो वॉइस है, इसे यहाँ पर रेज करते हैं। तो इन्हीं की तरफ से यहाँ पर बलूची दस्तर को लेकर यहाँ पर अनाउंस किया गया है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान प्राउडली अनाउंस दैट इन 2026 भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल बी कन्फर्ड बलूचिस्तान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द बलूची दस्तर एज ए सिंबल ऑफ ग्रेटिट्यूड, सॉलिडेरिटी एंड एंड्योरिंग फ्रेंडशिप। और पीएम मोदी इस ऑनर को रिसीव करने के बाद में ये अब तक का 30वां अवार्ड यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले लास्ट 11 साल में देखा जाए तो 29 अवार्ड यहाँ पर अभी पीएम मोदी को मिल चुके हैं, जहां रिसेंटली ओमान और इथियोपिया दोनों तरफ से हाईएस्ट नेशनल अवार्ड यहाँ पर दी गई है। जिसमें अगर देखा जाए तो 29 हाईएस्ट स्टेट ऑनर में से पहली बार 2016 के टाइम में सऊदी अरेबिया की तरफ से ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज ये दिया गया था। इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से पैलेस्टीन, मालदीव्स, UAE, बहरेन, US और 2024 में ही आप देख सकते हैं कि नाइजीरिया में, डोमिनिका, गयाना से लेकर कुवैत, मॉरिशियस, श्रीलंका, काफी ऐसे देश हैं जहां जिन्होंने पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स यहां पर नवाजा है। और इस बार बलूचिस्तान की तरफ से बलूची दस्तर से यहाँ पर सम्मानित करने की बात की जा रही है। अगर आप इमेज में देखेंगे तो ये एक टर्बन ही होता है, एक पगड़ी होती है जो कुछ इस तरह का दिखता है। मे बी ये इमेज थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है, लेकिन करीब करीब जो बलूची दस्तर है ये कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जिसको लेकर जो बलोच है, जिसको लेकर जो बलोच के लोग हैं इन्हें एक कल्चरल सिंबल मानते हैं और सिंबल ऑफ ऑनर, डिग्निटी, रेस्पेक्ट एंड लीडरशिप। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि बलूचिस्तान के लोग क्यों यहाँ पर पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पर देना चाह रहे हैं। इसके पीछे रीजन है 2016 के टाइम में पहली बार पीएम मोदी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बलूचिस्तान प्रोविंस को लेकर जिक्र किया गया। यहाँ इसके बारे में ये भी कहा गया किस तरीके से पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है। पाकिस्तान अपने स्पॉन्सरिंग टेररिज्म के हेल्प से बलूचिस्तान में किडनैपिंग करता है, एबडक्ट करता है, वहां की वॉइस को दबाने की कोशिश करता है। इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर आज से 9 साल पहले बात की गई थी। और जब ये स्पीच दिया गया था, थोड़ा बहुत मुझे याद है क्योंकि 2016 का वो टाइम था जब हमने UPSC में एंट्री किया था, तो IR को लेकर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहा करती थी कि चाइना यहाँ पर क्यों बलूचिस्तान के मामले में इंटरफेयर कर रहा है। तो उस वक्त पीएम मोदी की स्पीच के बाद में चाइनीज ऑफिशियल मीडिया जो ग्लोबल टाइम्स है, इन्होंने यहाँ पर पीएम मोदी के बलूचिस्तान को लेकर जो रिमार्क्स दी गए थे इन्हें यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया और कंडेम भी किया गया था, क्योंकि 2016 में पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो पीक पर थी, क्योंकि चाइना यहाँ पर सीबेक को लेकर पाकिस्तान में काम कर रहा था।
इसके बाद 2021 में भी पीएम मोदी अगेन इंडिपेंडेंस डे के दिन में बलूचिस्तान प्रोविंस को यहाँ पर जिक्र करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का जो इशू है ना, ऐसा नहीं कि ये रिसेंट हमें देखने को मिल रहा है। एक लंबे टाइम से बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, इवन की सीपेक जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद से चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर किस तरीके से यहाँ पर जो क्रिटिकल मिनरल्स है इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यहाँ की जो एनर्जी है, जो मिनरल्स है, इसका अल्टीमेटली जो फायदा है वो पंजाब प्रोविंस यहाँ पर ले रहा है, और इसके बदले में बलूचिस्तान को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं, इस साल 2025 के इंडिपेंडेंस डे के दिन में पीएम मोदी ने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी यहाँ पर वॉइस को रेज किया था। इसमें बलूचिस्तान वर्ड तो यूज नहीं किया गया, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर बलूचिस्तान को लेकर बात की जा रही थी। और इसके बाद में बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की तरफ से पीएम मोदी की इंडिपेंडेंस डे के स्पीच को यहाँ पर वेलकम भी किया गया था। और एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो बलोच एक्टिविस्ट हैं ये भारत को कश्मीर के मुद्दों पर भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जहां ये भी कहते हैं कि जो कश्मीर है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है। मीन्स वो पाकिस्तान जहां पर बलूचिस्तान प्रोविंस है, उस प्रोविंस से ये एक बातें निकल के आती है कि जो कश्मीर है वो भारत का ही इंटीग्रल पार्ट है, जबकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कश्मीर को इलीगल बताती है। खैर, पीपल टू पीपल टाइज की बात करें खासकर बलूचिस्तान को लेकर, तो बलूचिस्तान में काफी ऐसे बॉलीवुड हीरोज हैं, और वो ये है फॉर एग्जाम्पल की सुरेश ओबराय, जिनका जो जन्म है ये क्वेटा में ही होता है। आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं। इसके बाद में अमजद खान, इवन की राजकुमार, एक आइकॉनिक सुपरस्टार, ये भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये भी बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। और आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा कि डॉक्टर ताराचंद जो बलूचिस्तान में फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, और आज के टाइम में ये वॉशिंगटन बेस्ड बलोच अमेरिकन कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। तो इनकी तरफ से रिसेंटली ये कहा गया कि पीएम मोदी बलूचिस्तान में जो बलोचीज हैं इन्हें यहाँ पर सपोर्ट करे पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और अगर भारत ऐसा करता है तो ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे एक लेटर लिखी गई यहाँ पर पीएम को, जिसमें यहाँ पर ये अर्ज किया जा रहा है कि टू लेंड मीनिंगफुल सपोर्ट फॉर अ फ्री बलूचिस्तान, द बलोच पीपल फेस ऑपरेशंस एंड जिनोसाइड अंडर पाकिस्तान रेजिम। क्योंकि ये बातें आज के टाइम में छिपी हुई नहीं है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान जो है किस तरीके से यहाँ पर जिनोसाइड करता है। वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं जो आजादी की डिमांड करते हैं उन्हें कैसे यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है, ये बातें आज के टाइम पूरी दुनिया को मालूम है। फिर यहाँ पे ये भी लिखा गया कि अ फ्री बलूचिस्तान वुड बी अ ब्लेसिंग फॉर पीस लविंग इंडिया, स्टैंड विद अस फॉर जस्टिस। और आप यहाँ नीचे देखिए टैग किया गया पोर्टस, रियल डोनाल्ड ट्रंप को भी ये चीजें टैग की गई थी। ये अलग बात है कि ट्रंप की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। खैर, इसके बाद इसी साल मई के महीने में जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, इसके बाद भारत की तरफ से इंडस वाटर जो ट्रीटी है इसे सस्पेंड किया जाता है। इस चीज को लेकर भी बलूचिस्तान के लीडर की तरफ से सपोर्ट किया गया। और बलूचिस्तान में जो बलोच लोग हैं ये अपने आप को पाकिस्तानी मानते नहीं है, क्योंकि इसी साल मई के महीने में बलोच के जो लीडर हैं इन्होंने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया। इन्होंने ये कहा कि जब बलूचिस्तान से 11 अगस्त 1947 के दिन में जब ब्रिटिशर्स बलूचिस्तान से चले जाते हैं, वो दिन है जो बलूचिस्तान आजाद हुआ था। और रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि 11 अगस्त के दिन में बलूचिस्तान जो है ये 78th इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर मार्क करता है। और पाकिस्तान जिस तरीके से एट्रोसिटीज करता है बलूचिस्तान में, इसको लेकर चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, जिन्होंने पाकिस्तान को लेकर यह कहा कि सिस्टमैटिक अटैक और रिलेंटलेस क्रैकडाउन की जा रही है बलोच एक्टिविस्ट के ऊपर में। इवन की यूके के ही एक एक्टिविस्ट है टॉमी रॉबिन्सन, आई होप कि आपने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान इज ए टेरर स्टेट, टाइम टू फ्री बलूचिस्तान। तो आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान को जो फ्री करने की जो डिमांड है ये ओनली बलूचिस्तान से नहीं, इवन की यूएस से लेकर यूके, ओमान से लेकर कुवैत, हर जगह से उठ रही है। क्योंकि जो बलोच डायस्पोरा है ये आपको दुनिया भर के देशों में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि यूके के ही एक एमपी है जॉन मैकडोनल्ड, इन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर में ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस को लेकर यहाँ पर कंसर्न जाहिर किया था। और पाकिस्तान आज के टाइम में बलूचिस्तान को लेकर काफी परेशान है। स्टार्टिंग में पाकिस्तान ने यह कोशिश की कि चाइना के साथ मिलकर जब यहाँ पर सीपेक प्रोजेक्ट के तहत में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा और इससे बलूचिस्तान के लोगों को थोड़ी बहुत लालच देकर इन्हें कन्विंस किया जा सकता है, लेकिन रियलिटी में हमें ये चीज देखने नहीं मिली। क्योंकि बलूचिस्तान बीएलए की तरफ से पिछले कुछ टाइम से जो चाइनीज वर्कर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, इनके ऊपर लगातार अटैक हुए हैं। इवन की जो खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, ऊपर का जो प्रोविंस है, यहाँ पर भी काफी अटैक्स हुए हैं चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर में। और इसको लेकर पाकिस्तान रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ट्रंप को इनवाइट करते हैं। और ट्रंप रिसेंटली ये अनाउंस करते हैं कि हम लोग रेकोदिक में $1.25 बिलियन का इन्वेस्ट करने वाले हैं, जहां पर कॉपर गोल्ड माइन जो है ये अंडर डेवलप्ड है। तो इसे एक्सप्लोर करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिसेंटली 1.25 बिलियन का यहाँ पर अनाउंस किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत खुश करने के लिए यूएस ने BLA को लेकर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लेकर एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसे डेजिग्नेट किया गया। और इन सब के बदले में अब ट्रंप तो पाकिस्तान को ये बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो भी किया F-16 को अपग्रेड करने के लिए $686 मिलियन पाकिस्तान को देने की बात की जा रही है। IMF की तरफ से $1.2 बिलियन का जो ट्रेंच है ये यहाँ पर पास की गई। रेकोदिक में इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर ट्रंप ये कहते हैं कि आसिम मुनीर
अपनी जो आर्मी है ना, अपनी फोर्सेस गाजा में भेजे, और इस चीज को लेकर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। खैर ये बात तो सच है कि पाकिस्तान से आज नहीं तो कल जो बलूचिस्तान है ये तो सेपरेट होगा, टूटेगा ही। ये बातें मेरी तरफ से नहीं, ये बातें गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, इन्होंने भी कहा है कि बलूचिस्तान विल बी अ न्यू नेशन, और पाकिस्तान आज नहीं तो कल ये 2 से 3 हिस्सों में ये टूटने वाला है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि पीएम मोदी को लेकर जो बलूची दस्तर, जो बलूचिस्तान के लिए एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये पीएम मोदी को जो देने की बात की जा रही है, इसको लेकर पाकिस्तान यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स करता है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।